देखती आंखों, सुनते कानों। अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज के अपने 107 शो के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का कुछ शो मेरा इस हवाले से है कि इंसानियत और हमदर्दी के हवाले से कि हम जब चलते हैं तो हमें आगे पीछे देखना चाहिए कि कोई इमरजेंसी तो नहीं, कोई ऐसे हालात तो नहीं। तो ये शो मेरा इस हवाले से है। लेकिन सबसे पहले कलाते कलाम पाक। तो आज का हवाला कज़ाक की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 6 आयात से लेकर 7 आयात तक पढ़ूंगा मैं। और खूबसूरत बात यह है कि जब यशवा मर गया तो उसके बाद इसराइलियों ने खुदा से पूछा कि हम जंग करें, तो खुदा ने कहा ठीक है। तो उन्होंने जंग की फ्रीजियों से और उनका बादशाह था उदनी बर्क, उसको गिरफ्तार कर लिया। तो उस यह वाला है। पर उदनी बज बज बजक भागा, उदनी बज भागा और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट डाले। तब उदनी बज ने कहा कि हाथ और पांव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह, हाथ के पांव और अंगूठे कटे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे रेजा चीनी करते हैं, मेरे मेज के नीचे टुकड़े खाते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात आगे है। तो सो जैसा मैंने किया, जैसा अपनी वक्त ने किया, आज वैसा ही उसके साथ हुआ। उसने सोचा कि जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बदला दिया। और फिर वो उसे यरूशलेम में लाए और वहां मर गया। खुदाम के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामन अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये जैसा करना होता है वैसा भरना होता है, ये मेरा मकसद है आज का हवाला पढ़ने का। तो एक खूबसूरत बात मेरे दोस्त जेम्स अक्सर लाहौर में उन्होंने लिखा है, रूह के फल, रूह के फल मोहब्बत, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम, हलीमी, परहेजगारी। तो ये कलाम खुदा मिनिस्ट्री से पोस्ट है। फिर एक बार रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी। तो ये रूह के फल हैं। तो हमें रूह पाक से ये दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ रूह पाक हमें ये तौफीक दे कि हम इन बातों पर सबर, तहम्मुल, हलीमी हमें हासिल हो जाए, ताकि हम खुदा बाप के बंदे बन सके। तो आज का शो मेरा, जैसे मैंने पहले कहा कि इंसानियत और हमदर्दी के हवाले से, जब हम आगे पीछे चल रहे हैं रोड पर, ट्रैफिक में खास तौर पर, तो हमें बहुत चीजों का ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने एक ऐलान का ये किया, एक ऐलान इस पोस्ट का जो मैंने लिखा है वो एक ऐलान। कल एक एम्बुलेंस मेरी कार के पीछे थी, उसमें मरीज था, उसमें मरीज नहीं था। अब मुझे क्या पता कि एम्बुलेंस में कौन देख सकता है मरीज था या नहीं था। तो फिर भी सायरन ऑन था। मुझे ड्राइवर पर गुस्सा आया, मैंने उसे रास्ता नहीं दिया। ये मैंने खास तौर पर आपको ये बात बतानी थी कि मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे रास्ता नहीं दिया। मैं ट्रैफिक से निकल आया और वो फंसा रह गया, एम्बुलेंस फंसी रह गई। और घर पहुंचा तो देखा भाई के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। कहने लगा, बाबा बेहोश पड़े हैं, जल्दी से अस्पताल ले चलो।
मैं जोर से चीखा। वही आदमी जो एम्बुलेंस को फंसा छोड़कर आ गया था कहने लगा मैं जोर से चीखा कि एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं की। तो भाई भाई बोला कॉल की थी, पता नहीं कहाँ रह गई है, कहाँ फंस गई है। तो इन चीजों का ख्याल करें कि हो सकता है कि जो इमरजेंसी जा रही थी वो मेरे घर तो नहीं जा रही, वक्त का तो कोई पता नहीं। अब इन मुल्कों में जहां हम रहते हैं इमरजेंसी बहुत नंबर वन जो उसका ख्याल रखा जाता है। जितनी गाड़ियां हैं, प्रेसिडेंट की गाड़ी भी हो तो वो साइड पे लग जाएगी, एक साइड पे राइट साइड पे, मोस्टली फ्रंट से आ रही हो एम्बुलेंस या बैक से आ रही हो, एक साइड पे गाड़ियां लग जाती हैं और एम्बुलेंस जो भी आए हारन जो भी सायरन बजाकर वो गुजर जाती है जहां भी जाना है। अस्पताल में मरीज को लेके जा रही है या मरीज को लेकर आना है। तो ये एक छोटी छोटी नहीं है, वो उसी आदमी ने जो एम्बुलेंस को छोड़कर भाग आया था, घर पहुंचा तो बाप उसका बीमार था। अगर वो उस एम्बुलेंस को रास्ता देता, कोशिश करता किसको रास्ता दे, और उसका बाप बीमार था, इमरजेंसी जल्दी पहुंच जाता। तो इसकी इन चीजों को ख्याल करें। इसके बाद बहुत अच्छी एक बात, जावेद अख्तर साहब सऊदी अरेबिया में है, अक्सर बहुत अच्छी पोस्ट डालते हैं। हम लोग, ये भी वही बात है, हम लोग जब किसी शादी के इस्तकबालिया तकरीब में जाते हैं तो पैसों का एक लिफाफा जरूर रखते हैं। मैं लिफाफा भी कहूंगा, और बैंक से स्पेशल नए नोटों की गुठी लेकर आते हैं छोट करने के लिए। तो एक लिफाफा जरूर रखते हैं। जब अपना कोई अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है और देखने जाते हैं, तब कोई लिफाफा हम नहीं लेके जाते। जब शादी पे जाते हैं तो नोट, नए नए नोट लेके जाते हैं। आजकल तो 100 100 500 की छोट होती है, एक जमाना 1 रुपया था या अन्य पैसों की छोट होती थी। तो जबकि इस वक्त मरीज के घर वालों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक, अच्छी और सच्ची बातों में बहुत अच्छी बात यह है कि घर वालों को बहुत सख्त जरूरत होती है। बराए मेहरबानी अगर आप भी इत्तेफाक करते हैं तो पैगाम सबके साथ शेयर करें। तो जावेद अख्तर साहब मैंने सबके साथ शेयर कर दिया आपका पैगाम। हमें सोचना चाहिए कि हम शादी पर नोटों की बरसात कर देते हैं अपने दूल्हों पर, रिश्तेदारों पर, बहन भाइयों पर, दूल्हों के रिश्तेदारों पर, उसके माँ बाप पर, उसकी बहन भाइयों पर छूट करते हैं। तो जब हम अस्पताल में जाते हैं, देखें मरीज कोई भी हो, अब कोशिश करें उसकी मदद हो सके। जो पैसे आपने किसी शादी पर फेंक दिए वो तो किसी काम नहीं, अगर आप मरीज को देंगे तो आपको बरकत भी मिलेगी और मरीज के काम भी आ जाएगी और दवाइयां की जो जरूरतें वो पूरी हो जाएंगी। तो ये भी एक और बहुत अच्छी खूबसूरत बात, मेरी भांजी दीना मरियम, मैंने इसका अनुमान रखा। औरत, हर घर में औरत, बहन, माँ, फुफ्फी, मासी हर घर में होती है। मेरी भी माँ, बहन, फुफ्फियां सब कुछ है। तो इसके लिए लिखा उसने, औरत के बारे में ये सच है, जो कुछ भी ये पोस्ट आई है बहुत खूबसूरत आई है। औरत के बारे में ये सच है कि तुम उसे खूबसूरत कहो तो वो खूबसूरत होती जाएगी तो वो खूबसूरत होती जाएगी। तुम उसे अच्छा कहो, वो अच्छी होती जाएगी। मतलब कि औरत की हर लिहाज से तारीफ करनी चाहिए कि ये आपने अच्छा किया है, ये लिबास अच्छा पहना है, ये खाना अच्छा बनाया है, सफाई अच्छी की है। तो यही मतलब है इस पोस्ट का। तुम उससे हमदर्द
रहम दिल, घर का ख्याल रखने वाली, हंस कर कुर्बानी देने वाली कहते जाओगे वो वैसे ही बनती जाएगी। बिल्कुल ठीक, बहुत सच्ची और अच्छी बात। मगर जब तुम इसकी झूठी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाते हो, उसके लिबास, उसके खाने और रोजमर्रा के कामों में हर वक्त ऐब निकालते हो, तो दरअसल तुम उसे दिन ब दिन अपने आप से दूर करते चले जाते हो, उसको ज़हनी मरीज बना देते हो। वो हर दिन को इस घर में अपना आखिरी दिन समझने लगती है। जरा सोचो, इन हालात में वो इस घर के बारे में 20 साल बाद की प्लानिंग कैसे करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ये जो पोस्ट डाली गई है वो साइमा जावेद गुजरात से उन्होंने ये लिखा है, और बीना मरियम ने ये पोस्ट अपनी फेसबुक पर डाली, तो ये वहां से मैंने ली। तो मेरा मतलब कहने का कि औरत, हम हर वक्त कीड़े निकालते हैं। तुम गंदी हो, खाना नहीं बनाती हो, सही बच्चों का ख्याल नहीं रखती हो, सफाई सही नहीं करती हो। अगर ये सारी बातें जैसे ये इस पोस्ट में लिखी गई हैं, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से उसे समझाएं, प्यार करें, अच्छी बनती जाएगी, हमदर्द बनती जाएगी, आपकी, आपके माँ बाप की, आपके खानदान की, बच्चों की। लेकिन हम जब उसको जरूरत से ज्यादा कीड़े निकालते हैं तो उसका दिल टूट जाता है। तो ये सोचो कि आपके बच्चों के लिए 20 साल तक वो क्या प्लानिंग करेगी। इस चीज का बड़ा हम सब मर्दों को ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आपकी बहन, मेरी बहन, दूसरे रिश्तेदार भी दूसरों के घर में जाते हैं। जब किसी की बेटी हमारे घर में आती है तो हमें भी अच्छा सलूक उसके साथ करना चाहिए। और जब हम ये सोचते हैं कि मेरी बहन या मेरी बेटी वहां पर खुशहाल रहे, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब वो बेटी मेरे घर आई है या मेरे बेटे के घर आई है, वो उसका भी उतना ही हक है कि वो भी खुशहाल रहे और खुशहाल जिंदगी गुजारे। तो इस बात का बहुत ख्याल करें। एक उसके बाद है बिन दास लाख से ये पोस्ट ली, औरत की किस्मत, ये भी बहुत अच्छी बात। औरत की किस्मत का इनसार उसकी खूबसूरती पर नहीं, खूबसूरती पर या तालीम पर नहीं होता, बल्कि उसकी जिंदगी में शामिल होने वाले मर्द पर होता है। बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात। तालीम, खूबसूरती, खूबसूरत से खूबसूरत औरत को भी बहुत परेशानी में मैंने देखा है, जानते हुए भी कि वो पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, सब कुछ है, फिर भी उसे परेशान किया जाता है। तो सारी बात जो ये लिखी गई खूबसूरती या सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ मर्द की वजह से होती है, कि अगर मर्द उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करे तो खूबसूरती में और चार चांद लग सकते हैं। तो इन चीजों का बहुत ख्याल करना चाहिए, ताकि आप घर में, आपके घर में सुकून, अमन और सलामती हो, खुदा की बरकत आए। क्योंकि ऐसे घरों में खुदावन बरकत देता है, फजल देता है। तो जब हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वहां पर तो शैतान आ जाता है, वो शैतानी काम करता है आकर यहाँ पर। तो कोशिश करें घर में प्यार मोहब्बत, बच्चों को, क्योंकि जब हम बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं तो बच्चों को ज़हन पर बहुत असर होता है, वो बुझ जाते हैं, उनका मुस्तकबिल इतना अच्छा नहीं बना सकते जितना हमें बनाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बातें जिनका ख्याल रखना चाहिए। तो टीना विलियम जो इटली में है, उन्होंने एच नेट नोटबुक से लिखा है, ये भी बहुत अच्छी और सच्ची बात है। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि मक्खी की आंख में हजार
हद से होते हैं, बिल्कुल। तो आगे लिखा, और मैं हैरान रह गया कि फिर भी उसकी फितरत है कि उसको बैठने के लिए गंदगी, गिलाजत और जख्म के अलावा कोई नजर नहीं आता। मतलब आंख इतनी तेज, इतने हद से खाने उसमें हैं, लेकिन वो बैठती हमेशा गंदगी पर है, गिलाजत पर, जख्म पर। हमारे घर में मक्खी आ जाए, हम पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे आ गई, क्यों आई। हम निकालते हैं या मार देते हैं उसको, ताकि किसी हमारे खाने पर, फ्रूट पर, किसी और जगह पर या बच्चों को पर ना बैठे, जिससे वो बीमार हो जाए। तो लेकिन तब मुझे, और तब ही मुझे कुछ लोगों की फितरत भी समझ आ गई। ये सोचने वाली बात। और ये जो टीना विलियम साहबा ने पोस्ट लिखी है, बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा। तब ही मुझे कुछ लोगों की फितरत भी समझ आ गई, जो हर जगह दूसरों की कमजोरियों, कोताहियों और गलतियों को तलाश करते रहते हैं। ये नंबर 1 काम है हमारा, दूसरों की गलतियां तलाश करना, दूसरों की कमजोरियां तलाश करना, उनको ढूंढना। आजकल तो दौर ऐसा आ गया है, वो इस मुल्क में बंदा आता है, खानदान आता है, बहन आई आती है, बहन आई है, तो लोग उसको, अब तुम मैसेंजर पता नहीं क्या क्या फ्री चीजें आ गई है, तो हम लोग उसके पीछे तक, उसकी बैकग्राउंड, उसके शहर तक, गांव तक चले जाते हैं, क्योंकि जगह जगह टेलीफोन फ्री है। तो हम पूछते ही ये कैसा था, ये कैसी थी, तो फिर यहाँ पर उसकी कमजोरियां हम उसको शो करते हैं जब दूसरे मुल्कों में लोग जाते हैं। तो बहुत अच्छी पोस्ट है कि हम दूसरों को तलाश करते हैं उसकी गलती, लेकिन जो उसने कोई नेकी की होती है, भलाई की हुई होती है, हम उसको नहीं शो करते, चूंकि हम अपनी बढ़ाई चाहते हैं, चाहे गलत कामों से बढ़ाई करें अपनी। तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको किसी की सताइश, तारीफ या इनाम के काबिल क्यों नहीं, एक लम्हा नहीं मिलता, कोई एक बात नहीं मिलती। वही बात कि हम किसी की तारीफ के लिए हम उसकी तारीफ नहीं करते, हम बुराई को सोचते हैं, उस मक्खी की तरह जो हमेशा गलाजत और गंदगी पर बैठती है। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी, सच्ची और अच्छी बातें हैं इस पोस्ट में। इसके बाद टीना विलियम साहिबा ने एक नज्म या जो भी कह ले, वो डाली है, मैं पढ़ता हूँ। जोर से बोलता हूँ तो पता नहीं गला खराब होता है। तो लिखा है, सुना है वो रातों को जागता है, सुना है वो रातों को जागता है, उसे कहना सोते हम भी नहीं। बहन जी, आपका पैगाम पहुंचा दूंगा, मैं शो कर दिया तो लोगों तक आपका पैगाम चला गया। सुना है वो मुझे बहुत याद करता है, उसे कहना भूला, भूले हम भी नहीं। सारी सारी, हाँ। सुना है वो छुप छुप कर रोता है, सुना है वो छुप छुप कर रोता है, उससे कहना हंसते हम भी नहीं। कह देंगे, जरूर कह दिया, शो ही कर दिया हमने तो इस काम के लिए। उसे कहना कि हंसते हम भी नहीं। सुना है वो रातों को जागता है, उससे कहना कि सोते हम नहीं। सुना है वो मुझे बहुत याद करता है, उसे कहना भूले हम भी नहीं। आखिरी शेर है, सुना है वो वफा का दावा करता है, सुना है वो वफा का दावा करता है, उसे कहना बेवफा हम भी नहीं। कह दिया, उसे कहना बेवफा हम भी नहीं। सुना है वो रातों को जागता है, उसे कहना सोते हम भी नहीं। तो आखिरी जो एक पेज है मेरा, ये सारा सैमसन वारस गिल के लिए कर दिया, अपने भाई गिल के लिए जो लिबिया में है। बहुत खूबसूरत चीजें उनकी शायरी आई, बहुत खूबसूरत कुछ बातें भी
तो मैंने ये आखिरी पेज सारा ही उनकी कुछ शायरी, कुछ और अच्छी बातें जो हैं वो पढ़ रहा हूं आज के शो में। तो लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, सैमसन वारस गिल, God will defeat my enemies. God will defeat my enemies. खुदा मेरे दुश्मनों को कष्ट देगा, कष्ट फांस देगा। दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। तो उन्होंने ये बात में शेर डाले हैं, मेरी मदद को आएगा वो। कौन आएगा? खुदा आएगा। मेरी मदद को आएगा वो, इब्लीस से मुझे छिड़ाएगा वो। खुदा छिड़ाएगा, उसका बेटा छिड़ाएगा। तो रूहानी तौर से प्यासा हूं मैं, बिल्कुल हम सब प्यासे हैं रूहानी तौर पर। हम इधर उधर की सोचों, इधर उधर के ख्यालों में रहते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम प्यासे हैं। मेरी तिश्नगी को बुझाएगा वो, मेरी तिश्नगी को, मेरी प्यास को, जो हमें रूहानी प्यास है वो बुझाएगा वो। मुंह के बिल घर गिर गया हूं मैं, मुंह के बिल गिर गया हूं मैं, शफकत से उठाएगा मुझे। बहुत अच्छा। मुंह के बल गिर गया हूं मैं, शफकत से खुदा बाप और खुदा बेटा उठाएगा मुझे। मैं अंधेरों से जल्द निकलूंगा, मैं अंधेरों से जल्द निकलूंगा, नूर मुझ पर चमकाएगा वो। बहुत अच्छा। नूर मुझको चमकाएगा वो, मौसम खिज़ा का बदलने वाला। सारे मौसम उसने बनाए, वो ही बदलने वाला है। सर्दियां, गर्मियां, मौसम खिज़ा, मौसम बहार, नबी मौसम बहार आने वाला है। तो ये सारे मौसम उसके ही हैं। मौसम खिज़ा का बदलने वाला है, दिन बहार के दिखाएगा वो, दिन बहार के दिखाएगा वो। मेरा लिबास छलनी हुआ तो क्या, मेरा लिबास छलनी हुआ तो क्या, नई पोशाक मुझे पहनाएगा वो। मेरी गुनाहलूदा जिंदगी को खत्म करके वो नई पोशाक पहनाएगा, हर चीज नई कर देगा अगर हम उसके पास जाएं। बहुत अच्छा गिल साहब ने लिखा है, वारस तेरी तेरी जीत होगी जरूर, वारिस तेरी जीत होगी जरूर। मुझे दुश्मनों मुझे दुश्मनों को, मेरे दुश्मनों को हराएगा वो। बहुत अच्छा। मेरे दुश्मनों को कौन हराएगा? खुदा और खुदा का बेटा हराएगा। अगर हम रूहानी तौर पर ये महसूस करें कि हम शैतान के जंगल में हैं, तो वो फिर हमें शैतान से हमें फतह बख्शेगा, उस पर फतह याबी अता करेगा, उसको शिकस्त हो जाएगी। तो बहुत अच्छा। ये सारी जो नज्म है गिल साहब की, इसी हवाले से है, मेरी मदद को आएगा वो, इब्लीस से मुझे छिड़ाएगा वो। उसके बाद ये भी उसी उसी बहर की है, बहुत अच्छी और छोटी बहर की दोनों नज्में हैं। उबरने से पहले डूबना पड़ता है, बिल्कुल उबरने से पहले डूबना पड़ता है गहराई कितनी पूछना पड़ता है। हम एकदम नहीं छलांग मारते, हमें बहुत सारी नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन अगर हम चलते जाएं तो हम कामयाब हो गए। इसलिए उन्होंने लिखा है गहराई कितनी पूछना पड़ता है, तारीकियों में जो गुम हो जाए, तारीकियों में जो गुम हो जाए, चिराग लेके ढूंढना पड़ता है। बहुत अच्छा। चिराग लेकर ढूंढना पड़ता है, अपने दोस्तों में मजबूती की खातिर, अपने दोस्तों में मजबूती की खातिर कसदन इनसे रूठना भी पड़ता है। ये तो प्यार मोहब्बत में कभी रूठना होता है, कभी
खुश रहना पड़ता है, खुश करने के लिए, मनाने के लिए बहुत सारी बातें, हमें रूठना भी पड़ता है। खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें साबित करनी पड़ती हैं। माना के मोहब्बत इम्तिहान लेती है, माना के मोहब्बत इम्तिहान लेती है, जीत कर भी हारना होता है। कभी कभी हम जीत जानबूझ के हार जाते हैं, ताकि जो हमारा सामने वाला, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे, तो उनके सामने हम बहुत सारी चीजें हार जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जीत कर हारना भी पड़ता है। कब तक मेरे संग चलोगे, कब तक मेरे संग चलोगे, निकलने से पहले पूछना पड़ता है। दोस्तों से निकलने से पहले पूछना पड़ता है, भाई कितने देर मेरे साथ चलोगे, कहां तक मेरे चलो साथ चलोगे। ये जिंदगी के मामले की बात है। ये नहीं कि 2-4 मील या 2 मील चलना, नहीं, वो उनका मतलब है कि कितनी देर तक मेरे साथ चल सकते हो। तो वारिस को फैसला करने से पहले, वारिस को फैसला करने से पहले दिल और दिमाग से सोचना पड़ता है। ये सारे बिल्कुल, आखिरी शेर बहुत अच्छा है। फैसला करने से पहले वारिस को वारिस वारिस को फैसला करने से पहले दिल और दिमाग से सोचना पड़ता है। बहुत अच्छे। उबरने से पहले उबरने से पहले डूबना पड़ता है गहराई कितनी पूछना पड़ता है। और कुछ सच्ची और अच्छी बातें मैं गिल साहब के जो टाइम टाइम से ली है, उन्होंने एक पंजाबी लिखा है, उसमें टाइम, जिस दीवे नू, जिस दीवे नू, बत्ती नू, लाइट नू, आजकल शायद नई नस्ल दीवे को नहीं जानती, पुराने जमाने में दीवा ही जलता था। जिस दीवे नू रब बाले वो कदी नहीं बुझदा, जेड़े दीवे नू, जेड़े बंदे नू, जेड़ी बंदी नू खुदा चावे, जिन्नी देर मसली इस दुनिया दे जिंदियां दी जमीन ते जिंदा रख सकता है, ये ओदी मर्जी है कि साडा जीवा किन्नी देर तक उन्हें इस दुनिया ते बाल के रखना है। जिन्नू वो खुद आप संभाले वो कदी डिगे ना, जिन्नू खुद आप संभाले, जिन्नू खुदा बाप, ये तो बड़ी बरकत की गल है कि खुदा बाप जिन्नू आप संभालता है वो कदी नहीं डिग सकता, क्योंकि खुदा दे नाल है, खुदा दा रूह पाक ओदे नाल है, खुदा दी बरकत ते फजल ते रहमत ओदे नाल है, वो कदी नहीं डिग सकता। उसके बाद एक और, एक माँ का बच्चों के लिए पैगाम, ये भी बहुत खूबसूरत सच्ची बात। एक माँ के लिए बच्चों के लिए पैगाम, दावत करो मैं तुमसे ये कैसे, माँ कह रही है अपने बच्चों को, दावत करूं मैं तुमसे कैसे, अपना खून पिलाकर पाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत सच्ची बात है। आप देखते हैं माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, क्या कुछ नहीं उनके साथ होता, लेकिन वो कभी दावत नहीं करती। माँ और बाप दोनों मिलकर अकेले हर चीज बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए उनके साथ दिल में कोई बुराई नहीं होती, कोई अदावत नहीं होती, कभी उनके खिलाफ कोई बुरी दुआ नहीं करते। वो हमेशा कहेंगे खुदा बाप जी उनको सही सलामत रख, उनको कभी तती हुआ न लगने देना, कभी कोई दुख तकलीफ उन पर नहीं आने देना। ये हम सब बाप माँ बाप जो बने हैं, हम ये सारे इन चीजों को जानते हैं और प्रैक्टिकली सब कुछ देख रहे हैं, हो रहा है। तो आखिरी शेर मैं ऐसे कहता हूं कि हासिले प्रोग्राम मेरा शेर है, जो सारा प्रोग्राम किया उसका हासिल ये शेर है, समझे। तो ये शेर गिल साहब का मैंने 2 बार ये किसी प्रोग्राम में पढ़ा है,
तो आज फिर मैं इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ। ये सारे शो का हासिल मैं कर रहा हूँ उसे, जैसे होता है कि आखिरी शेर जो होता बहुत खूबसूरत होता है, नज्म का गजल का जो भी, तो उसे कहते हैं हासले गजल। तो ये हासले प्रोग्राम लिखा मैंने, मुश्ते खाकी, मुश्ते खाकी है तो गरूर क्यों पहाड़ों जैसा। हम खाकी हैं, हमें इस बात पे क्यों नहीं समझ आती। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं शेर कि हम जब बाहर आते हैं हम अपनी औकात भूल जाते हैं कि हम पीछे क्या थे। इधर हम बढ़ाई बढ़ाई करते चले जाते हैं। गरूर को तोड़े कि खुदा को गुरूर पसंद नहीं है। बिल्कुल, कितनी बार खुदा के कलामने में ये बात है कि वो घमंडियों को वो पसंद नहीं करता। वो जबूर जो है गाते हैं रोज आप, तू खाक मुश्ते खाकी है तो गुरूरों, गुरूर क्यों पहाड़ों जैसा है। इतना बड़ा गुरूर के बड़े बड़े पहाड़ों जैसा गुरूर हम रखते हैं। और हम क्या है, खाकी है। मैं क्या हूं, मैं क्या क्या हूं, कुछ भी नहीं। आप क्या है, कुछ भी नहीं, खाकी है। हमें खाक में जाना ही जाना है। हमें जिस मिट्टी से हम बने हैं उस मिट्टी में हमें जाना ही जाना है। एक्चुअली ये गजल, ये शेर का मकसद ही गिल साहब का है, खाकी एक दिन खाक में जाना है। खाकी को, खाकी है एक दिन खाक में जाना है। कुछ भी हो, इंसान तू खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। 14 तारीख को रोजे आ रहे हैं तो ये चीज दोहराई जाएगी। इंसान, उसके माथे पर खाक लगाई जाएगी, उसे कहा जाएगा है इंसान तू खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। हमें हर साल ये बात याद कराई जाती है कि तू खाकी है और खाक में ही जाना है। तो आज का शो मेरा खत्म होता है। खुदा आप सबको अपनी बरकतों फजलों से माला माल करे। जहां जहां भी आप खुश और खुरम रहें। खुदावन आपके, आपके खानदान की, आपके बच्चों की हिफाजत और निगहबानी करने वाला हो। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।